श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 114 की 5वीं चौपाई को श्रवण कर रहे थे। आज हम 6वीं, 7वीं, 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को जाना, तुम जो कहा राम को आना। जो ये श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, कैलाश पर्वत के शिखर पर बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव महाराज अपना बागंबरी बिछा करके उसी के ऊपर बैठे हुए पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर में राम कथा का शुभारंभ करते हैं। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा ही स्वाभाविक है और सुंदर है और सुख देने वाले और संत सम्मत, अतएव मुझे भी बहुत अच्छा लगा। परंतु हे उमा, हे भवानी, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? तुमने मोह बस जो कहा है, अथवा यद्यप तुमने अपने को मोह के बस में होना कहा है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और जिनका मुनि ध्यान लगाते हैं, वो कोई और राम है क्या? महाराज भगवान से उमा संबोधन कर रहे हैं यहाँ पर। उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, संत सुखद संत सम्मत में भाई, अर्थात छल रहित है। और जो है हम दोनों चौपाइयों में एक ही बात कही है कि सरल सुहाई है, छल विहीन होने से मन भाई है। और यहाँ सहज सुहाई सुखद सम्मत होने से मन भाई कहा है। इस प्रकार सुखद संत सम्मत से छल विहीन का अर्थ ग्रहण कराया गया। सहज सुधाई के भाव महाराज आगे 111 दोहे में आप सुने पीछे। और अब यहाँ बता रहे हैं कि वे लिखते हैं कि प्रश्न सहज है, सुंदर है, क्योंकि राम तत्व विषयक है, इसी से सबको सुख देने वाला है। सत्सम्मत, संत लोग सम्मति देंगे। और जो परमार्थ साधक है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। देवी प्रश्न की परीक्षा प्रशंसा करते हैं भगवान शिव। पार्वती जी ने कहा था कि जो निवर्तने तो ब्रह्म किम, यह प्रश्न बहुत सुंदर है। इसमें महाराज स्वयथार्थ भाविकता है। जैसे मार्मिक प्रश्न के उत्तर में वक्ता को भी सुख होता है। संतों की भी यही सम्मति है कि प्राकृतिक जिज्ञासा अर्थात जिज्ञासा को उत्तर देना चाहिए। शुष्क तर्क की प्रतिष्ठा नहीं। बलवान तार्किक महवाद निर्बल को दबा देता है, और वो उससे भी बड़ा तार्किक है, वह उसे तर्क के द्वारा खंडन कर देता है। अतः शास्त्र की मर्यादा के भीतर भीतर तर्क होना चाहिए। तुम्हारा तर्क शास्त्र के भीतर है,
शास्त्र के समझने के लिए है, लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहाई। भाव ये कि और सब बातें तो बड़ी सुंदर हैं, सुखद हैं, सत्सम्मत हैं, केवल एक ही बात असुंदर है, दुख देने वाली है। साधु असम्मत, इसी से वह हमें अच्छे नहीं लगे। यहाँ पर दिखाया कि रोचक सब भावतुल्य होने हो चाहिए, तभी जिज्ञासु का कल्याण होगा। यदि संकोच बस रोचक ही रोचक कहे तो ठीक नहीं होता, और यदि अपनी उत्कृष्टता दिखाने के लिए बहुत ही भय या ताना दे तो वो भी उचित नहीं। वक्ताओं की यह नीत स्मरण रखनी चाहिए। किसी विचार से शिव जी ने पहले पार्वती जी की प्रशंसा की है और पहले डांट देते तुमने बड़ी मोहब्बत कथा सुनने की बात करी है। तो महाराज ऐसा प्रश्न नहीं उठा, बोले नहीं सुना। प्रश्न उमा प्रश्न दिया। हमारी ये जो लांछना अस्पद है, जो प्रश्न शिव जी को अप्रिय लगा, उससे उनके हृदय में क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ है और पार्वती जी को फटकारना चाहते हैं, पर वे भयभीत न हो जाएं, इसलिए महाराज सामान्य रूप से कहेंगे और कह रहे हैं पक्षपात करके नहीं कही गई, तब भी हमें अच्छी नहीं लगी। यह बात शिव जी को यहाँ असह्य हुई, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने से कहा कि कही डाला कि वह कौन एक बात है जो आगे कहते हैं महाराज। राम परत के जो है 3 प्रमाण दिए हैं। प्रभु जे मुनिरा पंडारतवादी कहें राम कहो ब्रह्मनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपत गुण गाना। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। और महाराज अब जो है शिव जी को यह बात कितनी दुखद लगी जब उन्होंने कहा महाराज कोई राम और हैं जिसकी आप जब करते हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि भला बताओ। ऐसी असह्य हुई तो उनके उत्तर में प्रबंधों की तरीके झलक रही। उन्होंने पार्वती जी की 3 बातों से दोष सहा। राम को आना के साथ कहा, राम को आना कह करके महाराज दूसरे चरण में जय सुत गाव धरे मन ध्याना, इन 2 बातों का प्रमाण दिया। पार्वती जी का प्रश्न है शेष शारदा वेद पुराना, सकल करे रघुनाथ गुण गाना। राम को वाना के साथ अपना नाम न दे करके जनाया कि दाशरथी राम जी के अतिरिक्त किसी अन्य राम के साथ हमारा नाम मात्र भी नहीं है संभव, अन्य राम के प्रतिपादन में हमारा किंचित नहीं है। यह शिव का सिद्धांत है जो सुना रहे हैं। आंखें तो महाराज बहुतों पे होती हैं, पर सभी रत्न को पहचान नहीं सकती आंखें। आंखें हैं सबके, लेकिन सब रत्न की पहचान नहीं कर सकते। उन्हें शीशे में और रत्न में भेद नहीं पाना पड़ता है। उस भेद को तो केवल जौहरी की आंखें देखती हैं, ये शीशा है या रत्न। और अतः रत्न का ग्रहण तो एक रात्रिकों को दिखा करके सत्तर्क द्वारा श्रद्धा करके ही संसार जानता है, और जो अभागा है रत्नों को तर्क पर कुतर्क से बल से श्रद्धा से नहीं करता, वह सदा रत्न से वंचित रहता है। इसी भांति राम ब्रह्म है या नहीं, इसका निर्णय सामान्य पुरुष नहीं कर सकता। जिसको ज्ञान ही नहीं वो क्या करेगा। अभी तुमको परिचय ही नहीं राम के विषय में, जब तुम उनके पास गई तब भी नहीं तुम समझ पाई। अतः जो है शिव जी का कहना है कि जब तुम स्वयं कहती हो प्रभु जी मुन बरनारदवादी कहीं राम का ब्रह्मनादि, और पुन राम राम दिन राती तुम सादर जपो अनंग राती, तो तुमने कुतर्क का आश्रय करके इन वचनों को अभद्र क्यों बना दिया कि वे राम हैं जिनका वेद गुणगान करते हैं, मुन ध्यान करते हैं। तब तुम्हारे में राम को वाना की भावना कैसे आई, जिसे विशेषज्ञ मान करके महाराज एक स्वर से कहे उस विषयों को संशय रखने या राम मुँह को छाबा है। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार की धारणा तो हरि विमुखों की होती जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, पहले बताया हमारा। कह रहे मोह बस कहो, तुमने अपने मन को मोह के बस होता कहा। यह है कि इस कहने से तुम निर्दोष ठहरती थी। मोह बस होने से मनुष्य ऐसा कह सकते हैं। शिव जी पार्वती को वचन को दंड दे रहे हैं। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि तुम कहती हो कि राम को आना,
तो कर असविमोह अब नाही, तो कैसे मैं मानूं? जैसे एक बने हुए मतवाले ने राजा को गालियां दी है। महाराज एक जो है मतवाला शराब पी करके शराबी राजा को गालियां दी। उसने नौकरों ने महाराज उसे दंड देना चाहा तो राजा ने उसे रोक दिया, भाई रुक जाओ, ये पागल है, इसका मन अपने बस में नहीं, होश में नहीं, ऐसे को दंड देना उचित नहीं। यह और भी शेर हुआ महाराज, अधिक गालियां देता हुआ आगे बढ़ चला। जहां नदी में हल करके पार जाना था वहां उसने अपनी जूती उतार करके हाथ में ले ली। तब राजा ने उसको दंड देने की आज्ञा दी और कहा कि गालियां देने के लिए तुम्हें होश नहीं था, अब जूती बचाने का होश है। वैसे यहाँ शिव जी कहते हैं कि हमारे विचार में तुम्हें मोह नहीं है, तुमने जानबूझकर कैसा प्रश्न किया है, इसी से मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। भवानी संबोधन है कि भाव यह है कि तुम तो भावपत्नी हो, हमसे संबंध रखने वाले को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा अधम मनुष्य कहते हैं जिन्हें मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया है, जो पाखंडी हैं, जो हरिपद विमुख हैं और झूठ सच कुछ नहीं जानते। महाराज वे झूठ जानते, सत्य नहीं जानते और कहते हैं कि जैसे संतों का झूठ बोलना शिव के वचन का समान जाना पड़ता है, वैसे ही खलों का सत्य बोलना विष के समान जान पड़ता है। तो महाराज आगे दोहा आएगा जिसमें फटकार लगाते हैं पार्वती जी को कि कहीं सुनई असियध हम नर ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुखु जानै झूठ न साच, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवभु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज यहीं तक चर्चा रहेगी, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।